हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 68। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या केविन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में केविन क्या है, उसने हमसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है, उसने बोला है कि देयर इज़ अ लिटिल दैट इज सरप्राइजिंग अबाउट इंडियाज रीसेंट रिफ्यूजल टू अलाउ गूगल to launch its Street View service which gives user a 360 degree view of public space। ओके, उसने बोला कि इसमें थोड़ा सरप्राइज है जिसमें इंडिया ने अभी रिसेंटली गूगल को मना कर दिया है अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च करने के लिए, जिसमें कोई भी पर्सन 360 व्यू देख सकता है किसी भी पब्लिक प्लेस का। ठीक है, उसने आगे बोला कि द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया किस वजह से? डिफेंस मिनिस्टर के कुछ ऑब्जेक्शंस की वजह से। ठीक है, आगे उसने हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस मे नॉट बी अ प्रोबेबल रीजन फॉर द अबव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, उसने हमसे क्या पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो कि वैलिड नहीं है, मतलब जिस वजह से डिफेंस मिनिस्टर ने उसको मना करा होगा। ठीक है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। पहले में उसने कहा कि द डिसीजन इज सेड टू हैव कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द टेरर अटैक ऑन द पठानकोट एयरबेस वेयर इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्टिंग दैट टेररिस्ट यूज्ड गूगल मैप्स टू स्टडी द टोपोग्राफी ऑफ द टारगेटेड एरिया। ओके, उसने बोला पहले में हमें पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि जो डिसीजन है वो इसलिए लिया गया क्योंकि जो टेरर अटैक हुआ था किसमें? पठानकोट एयरबेस पे। ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगता है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने गूगल मैप्स को यूज़ करा था उस एरिया को पढ़ने के लिए। तो हाँ, ये क्या है, ये एक प्रोबेबल रीज़न है ना। मतलब क्या, हाँ ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल के लिए मना करा हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फाइन। सेकेंड देखते हैं, उसने लगा द कंसर्न ऑफ द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, उसने बोला कि जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके कंसर्न को हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, इन दैट केस अगर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ प्रॉब्लम है इस प्रपोजल के साथ, इन दैट केस ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके भी होने के चांसेस हैं। उसके बाद इंडियाज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी शुड बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। ओके, उसने लगा कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है और जो स्टेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो हाँ, ये भी एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। ठीक है, जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो कोशिश करिए सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने की। ठीक है, उसमें से जो भी आपको सबसे वीकेस्ट लग रहा है ना उसको आप इग्नोर करिए। तो अभी तक जो हमने पढ़े उसके हिसाब से 3 आपके पास क्या है, हाँ ये रीजंस हो सकते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं, उसने बोला कि वी इंडियंस आर मेच्योर इनफ टू परमिट सच एक्सप्लोरेटरी थिंग थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी, वी हैव मोर एनिमीज इनसाइड देन आउटसाइड। अच्छा, उसने अब यहाँ पर क्या बोला कि हम जो इंडियंस हैं वो मेच्योर हैं किसके लिए? टू परमिट सच एक्सप्लोरेटरी थिंग्स। मतलब क्या, जो इसने यहाँ पर 360 डिग्री वाला प्रपोजल दिया था उसको परमिट करने के लिए हम क्या है, मैच्योर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनसाइड क्या है एनिमीज़ है वो ज़्यादा है किससे? आउटसाइड। ये तो एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम इतने मैच्योर हैं कि हम सच थिंग्स, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर प्रपोजल आया है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इन दैट केस ये तो यहाँ से जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, इजंट इट। यहाँ पर उसने स्टेटमेंट में हमें क्या बताया कि हमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, बट यहाँ पर वो क्या कह रहा है फोर्थ में कि हम इतने मैच्योर हैं कि हम ऐसे कंडीशंस, ऐसे स्टेप्स को ले सकते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे एक्सप्लोरेटरी थिंग्स को परमिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो कभी भी रीज़न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मतलब क्या, फोर्थ इसका रीज़न नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि देयर आर 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज नेमली एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 का आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं एक्स और वाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल मॉल। ओके, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल मॉल के लिए।
आगे उसने बोला कि कंस्ट्रक्शनल कंपनी एक्स हैज़ ऑफर्ड 24/7 वाईफाई सर्विस। ओके, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्स है वो क्या करती है, वो 24/7 वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कराती है, और उसके बाद 24/7 पावर एंड वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके बाद गारंटी ऑफ ईच रूम फॉर 1 ईयर इन दी मॉल ये प्रोवाइड कराती है, एंड इवन एन इंश्योरेंस स्कीम, और एक इंश्योरेंस स्कीम भी देती है, ठीक है। बट दी ओनर हैज़ प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप टू कंपनी वाई। अच्छा, उसने हमसे बोला कि आपके पास दो कंस्ट्रक्शनल कंपनीज हैं एक्स और वाई। उसके बाद उसने कंपनी एक्स का हमें बताया क्या कि वो क्या करती है, 24/7 वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, 24/7 पावर सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, वाटर सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, और वो गारंटी भी दे रही है किसकी, हर एक रूम की 1 साल के लिए, ठीक है। वो इसमें इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड करा रही है। फिर भी जो ओनर है उसने प्रपोजल किसको दे दिया, कंपनी वाई को दे दिया। अब उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट से, फर्स्ट में उसने क्या बोला कि कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, उसने बोला कि जो कंपनी वाई है उसने इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराई है 10 ईयर्स के लिए। तो क्या ये रीज़न हो सकता है? अगर हम बात करें ऊपर तो देखिए यहाँ पर उसने कंपनी एक्स ने भी तो इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराई थी ना, ठीक है, और टाइम पीरियड का स्टेटमेंट में किसी भी तरीके से जिक्र नहीं है, कुछ उसने बताया नहीं है, मेंशन नहीं करा है। इसका मतलब क्या है, क्या ये रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी एक्स ने जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया वो 10 साल के लिए प्रोवाइड कराया, उससे ज़्यादा साल के लिए प्रोवाइड कराया, उससे कम साल के लिए प्रोवाइड कराया, हमें वो तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो उससे हम कंपैरिजन अभी तो यहाँ पर नहीं करा सकते ना कि वो 10 ईयर्स के लिए करा रहा है इसलिए हम उसको दे दें, इजंट इट। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, तो फर्स्ट तो आपके पास रीज़न नहीं हो सकता है। सेकंड रीज़न क्या है, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड गारंटी ऑफ 1.5 रीज़न फॉर ईच रूम्स। अच्छा, कंपनी ने प्रोवाइड कराई है गारंटी किसके लिए, 1.5 ईयर फॉर ईच रूम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था कि वो ईच रूम के लिए कितने वो प्रोवाइड करा रही है गारंटी, 1 साल की। तो हाँ, दिस कैन बी अ प्रोबेबल रीज़न, ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से जो ओनर है उसने अपनी स्पॉन्सरशिप किसको दे दी, कंपनी वाई को दे दी थी। तो अभी तक हमें जो लग रहा है वो सेकंड वाला लग रहा है ना, क्योंकि इसने 1.5 ईयर्स के लिए करा है, उसने सिर्फ 1 ईयर के लिए करा था, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या देखिए उसने ना कि कंपनी वाई हैज़ प्रोवाइडेड 24/7 पावर एंड वाटर सर्विसेज एट द सेम कॉस्ट। अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में कहीं भी कॉस्ट की बात हो रही है, नहीं हो रही है ना कॉस्ट की बात। और ये भी तो आपको 24/7 क्या प्रोवाइड करा रहा है, वाटर और पावर सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है ना। तो ये भी आपके पास रीज़न नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वाई और एक्स दोनों ही तो उसने सेम चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो प्रेफरेंस क्यों देगा वाई को, इसका मतलब ये रीज़न नहीं हो सकता। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इन तीनों के हिसाब से आपके पास सिर्फ सेकंड वाला क्या हो सकता है, इसका एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से जो ओनर है उसने स्पॉन्सरशिप कंपनी वाई को दी है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि ऑल बाथरूम आर बेडरूम्स। ओके, ऑल बाथरूम्स आर बेडरूम्स, फाइन, एंड ऑल ड्राइंग रूम्स आर किचन। ओके, ऑल ड्राइंग रूम्स क्या है, वो किचन है, ठीक है। उसके बाद ऑल किचन्स आर बेडरूम, सारे के सारे किचन्स क्या है वो बेडरूम है। मतलब क्या, मैं इसको यहाँ पर बना सकता हूँ किचन, और किचन के अंदर ड्राइंग रूम, ठीक है। अब कंक्लूजन्स क्या है, उसने बोला है कि नो बाथरूम इज ड्राइंग रूम, कोई भी बाथरूम ड्राइंग रूम नहीं है। इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल बेडरूम आर ड्राइंग रूम्स, ठीक है, सारे के सारे बेडरूम्स क्या हैं वो ड्राइंग रूम्स हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम किचन्स आर नॉट ड्राइंग रूम। ओके, कुछ किचन ड्राइंग रूम नहीं है, इसको भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सम बाथरूम आर नॉट किचन, कुछ बाथरूम किचन नहीं है, कुछ बाथरूम किचन नहीं है, इसको भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आपके पास कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर सारे के सारे गलत हैं। तो चांसेस हैं कि ईदर और लग सकता है, लेकिन ईदर और लगने के लिए आपके पास कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए ना। अगर फर्स्ट की बात करूँ तो कि बाथरूम और ड्राइंग रूम, किसी और में बाथरूम ड्राइंग रूम यूज़ है क्या, नहीं यूज़ है। बेडरूम ड्राइंग रूम, बेडरूम ड्राइंग रूम किसी में यूज़ है क्या, नहीं है। किचन ड्राइंग रूम, किसी में किचन ड्राइंग रूम यूज़ है, नहीं है। बाथरूम किचन भी किसी में यूज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं पर भी आपकी ईदर और की कंडीशन भी नहीं लग पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
अब नेक्स्ट उसने क्या बोला कि ऑल टेबल्स आर पॉकेट्स। ओके, सारे के सारे टेबल्स वो क्या है, पॉकेट्स हैं। फाइन, एंड सम पॉकेट्स आर बेंचेस। ओके, कुछ पॉकेट्स क्या है, वो बेंचेस हैं। ठीक है, नो बेंचेस इज अ माइक, कोई भी बेंच माइक नहीं है। ठीक है, एंड ऑल माइक आर चार्जेस, ऑल माइक आर चार्जेस। ओके फाइन, सो कंक्लूजन उसने बोला कि सम टेबल्स आर माइक्स। ओके, कुछ टेबल्स माइक्स हैं, नहीं ये चीज़ कंफर्म तो नहीं है इसलिए गलत है। उसके बाद सम टेबल्स आर बेंचेस, कुछ टेबल्स बेंचेस हैं, ये भी कंफर्म नहीं है इसलिए गलत है। सम पॉकेट्स आर नॉट माइक, कुछ पॉकेट्स माइक नहीं है। हाँ ये चीज़ सही है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना पॉकेट का, ये कभी भी माइक्स नहीं हो पाएगा ना, इसलिए क्या है, सही है। उसके बाद ऑल चार्जर्स आर बेंचेस, सारे के सारे चार्जर्स बेंचेस हैं, नहीं ये भी गलत है। उसके बाद सम बेंचेस आर पॉकेट्स। ओके, कुछ बेंचेस क्या है, पॉकेट्स हैं, ये चीज़ एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 क्या है, गलत है ना, इसमें एक बार चेक कर लीजिए क्या आपके पास इधर और की कंडीशन लग सकती है। इधर और की कंडीशन कब लग पाएगी, जब यहाँ पर आपके पास एलिमेंट सेम होंगे। तो टेबल्स और माइक्स किसी और में नहीं है, टेबल्स बेंचेस किसी और में नहीं है, चार्जर बेंचेस भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ थर्ड और फिफ्थ क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट देखिए उसने बोला है कि ऑल बैग्स आर बुक्स। ओके, सारे के सारे बैग्स क्या हैं, वो बुक्स हैं। ओके, ऑल पेन्स आर बैग्स, सारे के सारे पेन्स क्या हैं, वो बैग्स हैं। ओके, एंड ऑल पार्सल्स आर पेन। ओके, ऑल पार्सल्स आर पेन, ये है पार्सल। ठीक है, उसके बाद नो बुक इज अ पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। ठीक है फाइन, कंक्लूजन क्या है कि नो बैग इज अ पेंसिल, कोई भी बैग पेंसिल नहीं है, एकदम सही है। उसके बाद ऑल पार्सल्स आर बुक, सारे के सारे पार्सल्स बुक्स हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। उसके बाद एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स क्या है, वो पेन्स हैं, ये भी एकदम सही है। उसके बाद ऑल पेन्स बीइंग पार्सल इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बुक आपके पास पार्सल नहीं हो सकती है ना, तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं आ सकता है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला, स्टेटमेंट दिया है एम और एच के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है, एम आपके पास यहाँ गिवन है ना, और एच आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो एम से एच में कैसे जा सकता हूँ मैं, एम से अगर जाऊँ सी, ठीक है, सी मुझे यहाँ पहुँचा देगा, सी से एफ, एंड देन एफ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ एच, इस तरीके से जा सकता हूँ ना। तो देखिए एम से सी, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एंड देन सी इज इक्वल टू एफ, एंड देन एफ इज ग्रेटर देन एच, ये चीज़ आ रही है ना। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, एम इज ग्रेटर देन एच, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद वाई इज इक्वल्स टू जे, वाई आपके पास ये है और जे आपके पास ये है, वाई से जे मैं एफ के थ्रू जा सकता हूँ, तो वाई इज लेस देन एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इनके बीच में जो साइंस है वो ऑपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर y और d के बीच में अगर मैं देखता हूँ, तो y से d में कैसे जा सकता हूँ, मेरे को y से पहले c जाना पड़ेगा। ठीक है, y से c गया तो y इज लेस देन c, एंड देन c से मुझे d जाना पड़ेगा। ठीक है, तो c इज ग्रेटर देन d, यहाँ पर इनके बीच में कोई भी एक रिलेशन नहीं निकाल पाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो r और a के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। r आपके पास यहाँ पर है, a आपके पास यहाँ पर है, आप r से a कैसे जा सकते हैं, u के थ्रू जा सकते हैं। अगर मैं r और u का रिलेशन देखूंगा तो r इज लेस देन u, एंड देन u से a, u इज लेस देन a। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो क्या आ रहा है, r इज लेस देन a, और वही यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अगर मैं l और b के बीच में रिलेशन देखता हूँ, l आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और b आपके पास यहाँ पर है, फाइन। तो l से b में कैसे जा सकता हूँ, l से पहले s जाऊँगा, l इक्वल ये किसके, s के, फिर s से मैं u जा सकता हूँ। ठीक है, s से मैं u जाऊँगा तो s इज लेस देन इक्वल टू u, एंड देन u से b में जा सकता हूँ, क्या आएगा कि u इज लेस देन b। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं l और b के बीच में रिलेशन देखता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, l इज लेस देन b, और ये आपके पास गलत हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।